व्हाट्सअप गाइस, स्ले पॉइंट की नई वीडियो है व्हाई द वर्ल्ड सडनली हेट्स इंडियंस। तो भैया क्या है पूरा मामला देखते हैं। वीडियो होगी एक मस्ती भरे अंदाज में। और अभी ना इनका काफी दिन हो चुके हैं, वो आया था कोरिया वाला ब्लॉग तो उस पर रिएक्ट नहीं किया। अगर आप लोग बोलेंगे तो करेंगे, थोड़ा लंबा है लेकिन फिर भी कर देंगे भैया। मस्त होते हैं इनके ब्लॉग्स। 1 2 3 गो। ट्रैवल वाले। अरे वर्ल्ड में ऐसी जगह ढूंढ रहा हूँ जो अभी इंटरनेट पे इंडियंस के बारे में गंद ना बोल रही हो। यहाँ से भी गाली आती है, यहाँ हम इनके सड़क पे पान थूक के आ गए तो गाली आती है, यहाँ हमने इनके दुकानों से सामान चुरा लिया, यहाँ हम इनके ट्रेन में पकड़ा करके आ गए तो गाली आती है। अब तो अफ्रीका से भी गाली आती है यार। कैसे अंटार्कटिका बचा है? नहीं, वहाँ के पोलर बेरों ने भी बोला कि नीचे विमल का पैकेट पड़ा मिल रहा है, तो वो गलत बात है। वो देखा था विजय चोरी वाला। इंटरनेट पे हम इंडियंस की बहुत ही गंदी इमेज फैलाई जा रही है। एक ये हम सब स्कैमर है। Do not redeem the card. Okay. और What is the dirtiest country in the world? India. India is pretty dirty. India. कचरा कहाँ है भाई? कचरा हाँ? This is how Indians throw trash. I asked him for a dustbin. ले भैया। Ew, you smell so bad. और अभी लगा रही है कि हम सब से बदबू आती है। smells good, speaks like a human, doesn't try to scam you. Indians 146 के लाइक्स भी है इस पे। अरे भाई बोल रहे मैग्नस कार्लसन गुकेश से इसलिए हारा क्योंकि मैग्नस वाज डिस्ट्रैक्टेड बाय द करी सेंट। विशर ये तो मुझे बहुत बेवकूफी वाले वो लगते हैं। सीखने से पहले रेसिज्म सीख गया ये अनपढ़। I had a boss, he was Indian. They smell like onions. हैं, माचा पी के जिंदा रहने वालों को अनियन की स्मेल पता लग गई। They smell like onions. They smell like onions. How dare you? अनियन की स्मेल मच बेटर है यार। मजाक खुद तो हंस के दो टिश्यू पेपर यूज करते हैं। हॉरर फिल्म कि हम इंडियंस डर के भाग रहे शावर से। नहीं ये सब वैसे वायरल जा रहा है बाहर। कमेंट्स में अंग्रेजों ने पिक्चर का नाम तक रख दिया, अटैक ऑफ द हाइजीन पार्ट 2 रिटर्न ऑफ द सोप। इंडियन स्क्विड गेम। For your first game, you will have to shower and use soap. Whoever fails to wash themselves will be eliminated. ये इतना डर क्यों रही है? अबे हम रोज नहाते हैं। All players have been eliminated. They didn't redeem the shower. चैनल पे गाली क्यों नहीं दे सकते यार? जितनी बार तुम एक हफ्ते में नहाते हो ना, उससे ज्यादा बार हमारा पिछवाड़ा एक दिन में नहा लेता है। क्या बात ये तो बोल रही हूँ। क्या है ये? एक से एक घटिया मीम कि हम शावर नहीं करते। They treat soap like Superman treats kryptonite. Indian touches soap for the first time. नहीं डर लगता हमें? नहीं लगता डर? अबे यहाँ तो हमारे तो गांव में भी दबा के नहाते 2 बार 3 बार। नहा ही रहे होते हैं में, तालाब में, नदी में, वाटरफॉल में, वाटर लॉगिंग में। इनफैक्ट रोड में कोई पाइप फट जाए तो उसके नीचे भी 4 बच्चे नहा ही रहे होते हैं। हमारे आइटम सॉन्ग में तक लड़कियां नहा रही होती है। अबे हमारे बचपन का आइकॉनिक गाना भी था कि ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। तो ये शावर वाली अफवाह फैला कौन रहा है? इंडियन हॉरर मूवी। हम डीओ से डर के भाग। अबे तेरी और डाल दिख रहा है मेरे शक्ल पे डर? हाँ दिख रहा है डर। हम तो पैंट में ना ओडोनिल तक टांगते हैं। अबे ये कब हो गया? Is a robbery? I have deodorant. No, not the deodorant. कौन बना रही है? इनको लगता है हमारी मम्मियाँ बोलती है सोचा बेटा वरना रात को डिओड्रेंट आ जाए। इस देश में बस कोई पूछे बिना भाई क्या चल रहा है तो रिप्लाई में आता है फॉग। इतने डीओ पगलूज हैं हम। गोइंग ऑन अ डेट विद इंडियन गर्ल। डिओड्रेंट का आर्मर पहन रखा है, शैम्पू की गन। हम रेडियो एक्टिव है क्या बे? गोइंग टू मीट अ फॉरेन गर्ल। ये सही है। मैं तो बोला हक के सिर्फ पहुंचते हैं। अब लग रहा है तैयार हूँ। बिस्मिल्लाह। इन्हें ना बस अपने स्मेल की आदत है। अगर वही हमसे भी कोलेस्ट्रॉल की, मैकडॉनल्ड्स की, ओबेसिटी की, मच्छी की स्मेल आती तो नॉर्मल लगता ही नहीं। इंडियन फूड। अरे भाई ये तो इंडिया वाली बना रहे हैं। मसालों की जन्मभूमि से यहाँ तक कैसे आ गए? अब इनको कैसे समझाओ कि टेस्ट भी तो इसी से आता है। यहाँ इंडियन मास्टर शेफ के 10 सीजन आ गए, लेकिन ये एक बेहुदे अंकल बने पड़े पोस्टर बॉय ऑफ इंडियन फूड। इन्होंने तो ठीक कराया शायद, ऐसा कुछ है। पूरे इंटरनेट पे हेट भरा पड़ा है। अब यही है क्या हमारी इमेज? ताजमहल कहाँ गया? कल्चर, ट्रेडिशन, महात्मा गांधी। उन्होंने प्रॉपर वैसे कराया शायद। अबे कुछ साल पहले तक तो फॉरेन लड़कियां डाबर आंवला तेल तक लगाने लग गई थी यार। साड़ी पहन के वीडियोस बना रही थी। व्यूज के लिए फॉरेनर्स भोजपुरी गानों तक पे रिएक्ट करने लगे थे।
सडनली क्या बदल गया? बदला ये, बताओ। हमारे देश के कुछ घिनौने वीडियोस इंटरनेशनली चले गए वायरल और हमारे कुछ लोग, बस कुछ लोग विदेश जाके हक के आ गए लिटरली, और उन कुछ लोगों की वजह से हमारा सब लुट गया सेकेंड टाइम। पर इतना हेट हम थोड़ी डिजर्व करते हैं यार। ऐसा क्या ही किया है इन कुछ लोगों ने, बस ताकि फॉरेन की सड़क पे कचरा ना हो, सड़क के साइड में कचरा फेंक दिया अंदर तक, ताकि किसी को दिखे ना। सो नाइस ऑफ देम। फिर फॉरेन हमेशा इंडिया में मना करते हैं फालतू कचरा ड्रामे। फेंकने, तो कचरा बस के अंदर ही फेंक दिया। देव मानुष लोग यार, सो नाइस ऑफ देम। ताकि फॉरेन की जमीन साफ रहे, हमारे सिविक लोग सेंस थोड़ी लानी पड़ेगी। ऊपर रखते हैं यार, फिर भी ये लोग हमें हेट करते हैं। नॉट फेयर। पैर हम जमीन को पे भी नहीं रख रहे पैर यार। रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट द फ्लोर। इतना सॉफ्ट ये देख मैनर्स से, ऐसे और प्यार से कूल कौन बात बनने के करते हैं? चक्कर में और दिखा रहा है। पोलाइटनेस, मैनर्स। और ताकि फॉरेन का पानी वेस्ट ना हो, हम वही प्लेट पे ही कोक डाल के हाथ मुंह धो लेते हैं यार। अबे यार और मत करो भला ऐसी क्या करे हरकतें। अच्छा इंसान। घर में करे ना करे, वहाँ जाके जरूर दिखाने के लिए करते हैं। रील के चक्कर में अपना छाप छोड़ के आते हैं। यहाँ लगा शर्म नहीं पासपोर्ट पे आती। वीजा का थप्पा, उधर लगा पान का थप्पा। हमारी लैंग्वेज फॉरेन पहुंच गई भाई। प्राउड मोमेंट। फाइन्स है, उन्हें पान इंस्पेक्टर्स रखने पड़े हैं। वी आर क्रिएटिंग जॉब। कॉमेडी में और इन चीजों में फर्क होता है। इन फाइन से मिल जाने। वी आर कंट्रीब्यूटिंग टू ग्लोबल जीडीपी। बताओ यार, डू वी डिजर्व इतना हेट? ऐसा क्या किया हमने? अब इसको कैसे डिफेंड करेगा तू? भाई मेरे को सुसु आई है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे मूतूंगा। वीडियो भी बना रहा है, शर्म नहीं है बिल्कुल। सारी बियर निकल गई, मजा आ गया दोस्त। भाई भूल गया कि एडिट भी करनी होती है वीडियो। शो करने में जो आनंद है वो आनंद कहाँ है, कहीं और नहीं है। तो मेरे दोस्त हाथ कांध धोएगा भाई। इतना बेशर्मा वीडियो भी डाल रहा है इस चीज की। ऑर्गेनिक जेल लगा रहा है। ठीक है, अब तू ये दे। अबे बस चलते देख, बस स्टॉप पे बस रुकती है, टट्टी नहीं। अरे हम फॉरेन हल्का फील करने तो जाते। अरे भाई ने बस शवारमा खाया होगा सुबह। ये सब ही है लैक ऑफ सिविक सेंस। सिविक इसको सेंस ये देखो। चीज। ये देखो वहाँ पे भाई रोक के के पास उन्हें रिटर्न टिकट के पैसे जबरदस्ती। नहीं है, बस कुछ भी करके डिपोर्ट होने की कोशिश कर रहा है। यहाँ स्टूडेंट्स डिपोर्ट के वीजा रिजेक्ट होता है, पर इन टिकटॉकियों को मिल जा रहा है। ये साइमन से है क्या? ब्रो ट्राई। हाँ ऐसा है। अबे फिर इनको हाथ से दाल चावल खाना है पब्लिक में, मेट्रो के अंदर। प्लेट में रख के ऐसे कौन वो करता तो है? मेट्रो में हरकतें क्यों? तो कोई लेकिन यहाँ भी नहीं करता। हमारा देश मेट्रो कितना में क्यों? रैपिडली ग्रो कर रहा है, बड़े बड़े कंपनीज यही मैन्युफैक्चर करती है। इतना अच्छा सब छुप जाता है तुम्हारी इन हरकतों की वजह से। देश में फॉरेन में सिर्फ यही नहीं, शो करने में जो आनंद है वो इसे मत दिखाओ यार और मुझे एक प्लीज, चीज है जो बहुत इनकी इंडिया से irritate हो बाहर रही हूँ। जाती निकलने लगती है। वेलकम टू सिविक सेंस दिखला जा। आज हमें ऐसे इंटरनेशनल कंटेस्टेंट्स मिलेंगे जो अपने देश में तो घंटे से नहीं नाचे, जो अपने शादी तक में लाश बने थे, पर इंडिया से बाहर जाते ही ले ठुमका, ले लचक, ले सपना चौधरी पे, ले 5 पैग डाउन पर राती वाला तो ये देसी बालक के नाम पे कुछ भी करने लगे ना, तो हम तो देसी हैं, बहुत खराब करते हैं। सच कंटेस्टेंट्स जिनका विदेश से एग्जिट हो जाना चाहिए, पर एंट्रीज आई है फ्रॉम टोरंटो, वैंकूवर, टोक्यो, क्लब नो, सड़क पे ही डांस, लंदन एयरपोर्ट, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, थाईलैंड, और फैमिली ट्रिप वालों का थाईलैंड में गरबा, दुबई में गरबा, ऑस्ट्रिया में गरबा। We approached them to play a गरबा song on their speaker. पहले उन्होंने मना कर दिया, बट हम बिना गरबा किए जाने वाले नहीं थे। Never give up mindset. बिना गरबा किए जाने वाले नहीं थे। So काफी रिक्वेस्ट करने के बाद they finally agreed. काफी जबरदस्ती फोर्स करने के बाद उन्हें मानना पड़ा, क्योंकि इतना बड़ा ग्रुप उनके सर पे बैठ गया था। और जहाँ डांस नहीं हो सकता, वहाँ इतना जोर से गाना निकलता है। 3 मिनट के लिफ्ट जर्नी में भी हम शांत नहीं रह सकते। सफर को सफरिंग बना दे, ताकि उन्हें भी जिंदगी भर याद रहे कि वो इंडियन से मिले थे। तो अब आप ही बताइए, कौन जीतेगा ये शो और किसका होगा पासपोर्ट जब्त? एंड द विनर इज वीजा वेस्टर ऑफ द ईयर। कांग्रेचुलेशन भाई साहब। और बाय द वे ये आप ही के पासपोर्ट को फाड़ के बनाया गया है। कभी अब्रॉड मत जाना, गेट आउट। मेरा पासपोर्ट, गेट आउट। गया। गुड वन। इमेजिन अमेरिकन आगरा की सड़कों पे झुंड बना के ट्वर्क करने लगे, राष्ट्रपति भवन के सामने बेली डांस शुरू कर दे, अरब टूरिस्ट गुस्सा नहीं आएगा? तो फिर हम ये क्यों कर रहे हैं? फर्स्ट बात दिस मंथ। ये यार इसी एक बात से बंदे को इतना गुस्सा आ गया। हम लोग बोलते हो ना बहुत, हम नहीं नहाते, बदबू आती है, शावर से डर लगता है। ये लो
सबके सामने फॉरेन के पब्लिक पूल में नहा लिया, साबुन के साथ गुफाओं में रगड़ रगड़ के कतई। बच्चे सदमे में ऐसा नहाया है कि अंग्रेज भी बोलते भाई ठीक है मत नहाओ यार, मत नहाओ, तुम लोग ठीक हो यार, मत नहाओ, ठीक है, सॉरी, ठीक है भाई, समझ गए वो। ब्रो थिंक्स दिस इज बोसारी गांव का तालाब। अबे अलादीन का जिन निकल जाएगा थोड़ा और घिसा तो। देखो मैं समझ सकता हूँ, टॉयलेट पेपर यूज करने के बाद मिनिमम इतना घिसना तो पड़ता ही है भाई। इतना स्मेल अनियन स्मेल किया कि अब इंडियंस वहाँ जाके सबके सामने कपड़े भी धोने लगे कि देख साले अब जर्मनी के फाउंटेन में निरमा बह रहा है, पानी लाल क्योंकि किसी के लक्स कोजी का कलर छूट गया। लास वेगस में कपड़े धो रहे हैं, टाइम स्क्वायर की नाली पे, लंदन की नदी में। देख लो अंग्रेजों, 2 बार और बोलोगे स्मेल स्मेल तो नायग्रा फॉल्स में कच्चे धो के एम्पायर स्टेट बिल्डिंग पे सुखा देंगे। और किसी को फॉरेन का वीजा मिले या ना मिले, एक से एक ठरकियों को जरूर मिल जाता है। हर तरफ देखिए, हर तरफ बंदियां ही बंदियां, माल ही माल, हर तरफ आइटम ही आइटम है। अरे जवानी, कौन है? अरे जवानी। ये भाई काला गोरा ये सब भेदभाव नहीं देखते, बस हमारी पूरी प्रजा लाल चड्डी, काली चड्डी, पीली चड्डी, हरी चड्डी, क्योंकि उसकी नजर अभी तक स्किन टोन पे गई भी नहीं है। लाल चड्डी, काली चड्डी, पीली चड्डी, हरी चड्डी। अरे जवानी। इन्होंने गोरी लड़कियों को देखा होता है बस फालतू पिक्चरों में, तो इन्हें लगता है हर गोरी लड़की सेम ही करेगी। और रोटेशन हो रही है अभी। कर ये राय शर्म मुझे आ रही है। अबे तू विनोद पटेल है, ब्रैड पिट नहीं। करवाली बेइज्जती भाई। कोहिनूर तुम लोग ही रखो तुम लोग कोहिनूर यार। एडवांस पेमेंट समझ लो ये सब सहने के लिए। खटी खटी देखते रहे ये भाई साहब आजा। इसमें बहुत क्रिटिसिज्म हुआ है इस वाली बात पे, ये जी बिल्कुल भी तू ठीक इंडिया वापस आ जा। फिर फॉरेन की लड़की ट्रेन में साइड बैठ गई तो वीडियो बना ली। फिर तुम पूछते हो कि हमारे देश में लड़कियों का अलग कंपार्टमेंट क्यों होता है? कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिल रही महिलाओं को, बचा रहे उन्हें। स्कूल बेंच के बाद पहली बार कोई लड़की साइड में आके बैठी है तो रिकॉर्ड करना तो बनता है भाई, रेयर मोमेंट। और जो काम किसी के इंडियन माँ बाप ने पहले ही कर देना चाहिए था, वो कसर फॉरेन लड़कियां पूरी कर रही है। अरे तेरी ट्रिप कैसी थी भाई? अरे फुल पावर, जोरदार, अनबीटेबल। तुझे बहुत मिस किया है हमने। तू डॉक्टर है ना, फॉरेन ट्रिप लोगों के दिमाग में छाप छोड़। मैं पिछवाड़े पे छाप लेके आया, एक एक्स्ट्रा छेद हो गया वहां, दिखाता हूँ कभी। अभी देखो इन सब चीजों के बाद पता है वो क्या है, एक चीज जिसकी हमें बहुत जरूरत है, सिविक नॉनसेंस मुक्ति केंद्र। यहाँ जब तक पेशेंट्स के दिमाग से नॉनसेंस हट के सिविक सेंस नहीं आ जाता, उनके पासपोर्ट्स हमारे पास यही जब्त रहते हैं। यहाँ के हर कमरे में होती है इंटेंस मुक्ति। इसको 3 पैकेट गुटखा खिला के सामने दीवार पे सिडनी स्वीनी की फोटोज चिपका दी है। अब देखते हैं कैसे थूकता है। अरे भाई कर लाल, सिडनी जी की फोटो देखनी है ना, और तो उसे लाल मत करना। सो नो स्पिटिंग, ओके? पासपोर्ट चाहिए ना वापस? गुड बॉय। और ये है हमारा DCU, डांस कंट्रोल यूनिट। इसके VR हेडसेट पे हमने विदेश की सड़क लगा के इसके हाथ पैर बांध दिए। देखो बेचारे को कितनी जोर से गरबा आ रहा है। जब तक इसका नाच गाना बंद नहीं हो जाता ना, ये ऐसे ही रहेगा। ओ, इसको ना बाथरूम की एलर्जी है, कब से बस स्टॉप, बीच या स्विमिंग पूल मांग रहा है। जब तक इसका प्रेशर कमोड के अंदर नहीं निकलता, ये भी नहीं निकलेगा। नहाना भी अंदर ही है। ये है हमारा TCU, टर्की केयर यूनिट। यहाँ अभी एक टर्की ब्लॉगर का इलाज चल रहा है, जिसका फॉरेनर को देखते ही अबे तेरी बहुत इरिटेटिंग था जो भी था ना। में है उसकी बहन। शिट शिट शिट, नहीं नहीं नहीं, फिर से मैं फिर से नहीं 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 यार, एक बार फिर से और भाई इनको जब तक माँ या बहन से ना समझाओ तो इन्हें औरतों की इज्जत समझ ही नहीं आती। मैम पासपोर्ट का पूरा बॉक्स चोरी हो गया। क्या तूने वो स्कैमर्स और पॉकेट मारो वाला रूम लॉक नहीं किया था क्या? नहीं नहीं नहीं। अरे भाई भारी मिस्टेक। उसने लास्ट में बस ये बोला कि आई एम रेडी टू पे फॉर इट। I don't mind paying for it. I'm ready to pay for this. I don't mind paying for it. Please let me pay and take this now.
और ऐसा नहीं है कि पासपोर्ट वाले फॉरेन जाने वाले ही बेइज्जती करा रहे हैं, यहाँ के लोग भी फॉरेन लड़की दिखी नहीं कि बिस्किट देखते गली के सारे कुत्ते आ गए। क्या फायदा ये फोटो का? दोस्त ने बोलना है AI है। 150 रुपए मिल रही है आप सबको, ये 150 रुपए में, ये 150 की, ये 200 की, ये 500 रुपए की है, और तेरी सोच 2 कौड़ी की है, ये 300 रुपए की है। अब फिर भी तू अफोर्ड नहीं कर पाएगा, भाग यहाँ से। यहीं पे सिविक सेंस नहीं है इनके तो पेरेंट्स के लिए बोल देना फिर बेसिक चीजें, जैसे प्लेन में से कोई लाइफ वेस्ट चुरा रहा है, आम का फेस्ट है तो आम चुरा रहे हैं, योगा का फेस्ट है तो योगा मैट चुरा रहे हैं, अगली बार फैन फेस्ट में से यूट्यूबर चुरा लेंगे। गमला चोरी तो यार बहुत टाइम से छोड़ो। और कुछ लोग इंटरनेट पे ये रेसिस्ट चीजें तो बस रेज बेट की तरह डालते हैं, क्योंकि उन्हें पता है करोड़ों इंडियंस के पास इंटरनेट है। ऐसी वीडियोस डालो और इंडियंस से एंगेजमेंट ही एंगेजमेंट, लड़ते रहो कमेंट्स में। That's it for today guys। आप फॉरेन जाओ तो नाक ना कटाओ, यहाँ भी मत कटाओ, सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय। फ्रॉम दिस वीडियो टू दिस वीडियो, टाइम कैसे बदलता है। फॉरेनर्स लव इंडिया। भाई यार ये केंद्र तो खोलना चाहिए। ये तो सिविक नॉनसेंस जो वो कही थी ना, आई एम रेडी टू पे फॉर इट। चोरी वोरी करी थी, मैंने देखा नहीं था भाई। मुझे फिर भी अभी भी लग रहा है ये वीडियो जिन लोगों तक पहुंचनी चाहिए उन तक फिर भी नहीं पहुंचेगी है कि जो भाई मैं हमेशा कहता हूँ अब आप इस हर चीज को ना अपने ऊपर लेके देखा करो। आप मान लो नहीं, जैसे तुम बोल रहे हो अगर उसमें तुम्हारी मम्मी और बहन घूम रहे साथ में, बहुत स्टुपिडिटी कोई वीडियो बना के डाल रहा हो। और एक चीज मैं कहना चाहता हूँ कि भाई देखो सब प्राउड फील करते हैं कि भाई देखो देसी, हम भी देसी सभी हैं जो इंडिया में रह रहे सारे देसी। इस चीज पे ना एक लक्ष्य चौधरी की वो वीडियो है, आप इंडियन आर्मी में भर्ती हो गए, वहां पर वो आपको कमांड दी जा रही है, आपको मार्च करनी है, लेकिन आप कह रहे हम तो देसी, हम तो ऐसे चलेंगे, नहीं कर सकते नहीं। जैसे लक्ष्य चौधरी ने एक चीज बोली थी, ये कूल बनने के चक्कर में जबरदस्ती जो ये है ना कि एडिडास पहन रहे हो, मस्त जूते पहन रहे हैं, मतलब इस तरीके से, और हम तो नहीं भाई फिर तो देसी नहीं है। तो देसी वाला वो दिखा रहा है जब ओवर करके दिखा रहा है। देसी की है इंसान ना, आप नेचर नहीं समझ पाए हो। आज के टाइम में बहुत वो हो गया शो ऑफ काइंड ऑफ चीज, कूल नहीं भाई वो चीज फुल का वो नहीं होता कि तुम दूसरे को बिल्कुल ऐसे कर दो, मजाक या और माहौल देख के हर चीज होती है भाई। मतलब थोड़ी तो सेंस होनी चाहिए। और इस टॉपिक के ऊपर हम हमारे घर में डिस्कशन बहुत चलता है भाई। और इससे पूछ लो शुरू में तो जैसे कुछ भी होगा बात, तेरे को पता है कि पहले मैं इसने देखा है मेरे को कि कहीं डस्टबिन होता है, कुछ भी होता है, कूड़ा भी होता है। इनफैक्ट हम मसूरी गए, हिल स्टेशन गए ना, तो वहाँ पे तो जैसे जंगल भी होते हैं, ये जंगल में भी एक रैपर नहीं फेंकने देता भाई। अपनी जेब में डालो, अपनी आप जमीन गंदी कर सकते हो वहाँ की, उससे बेटर अपनी जेब गंदी कर लो। कपड़े तो आपको धुलने ही अगले दिन। फिर आइसक्रीम खा रहे तो आइसक्रीम, अगर वहीं आइसक्रीम तो ऐसी चीज है भाई, दुनिया आइसक्रीम लेके उसकी दुकान के बाहर ही फेंक जाती है, ये चलते चलते खाते कितना वो लगता यार है। मतलब स्टुपिडिटी एट इट्स पीक हो रही है और फिर भी लोग नहीं समझते। हम तरक्की कर रहे हैं, तरक्की का सिविक सेंस से कोई लॉजिक नहीं है। हम लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बन जाएंगे ना अगर 100-200 साल बाद। जो रोड साइड पे वो नहीं लगाते ठेले वगैरह, छोटा सा डस्टबिन देखा है वो रखते हैं, कट्टा रख लिया कुछ भी, लेकिन लोग क्या करते हैं खाते हैं। लोग इतनी मेहनत नहीं करते कि उससे पूछ ले, देखेंगे ना भीड़ है क्या पूछे कहाँ जाए, खाया और वहीं वो जो पत्तल जो थे वो फेंक दी वहीं पर ही। वही अब बारिश आती है वो सब उसमें भरा रहता है, फिर नाले ब्लॉक हो जाते हैं, फिर बारिश का पानी जा नहीं पाता। फिर सरकार तो करेगी, चलो सरकार की खामियां होंगी अलग चीज, वो अलग चीज है। तुम में खामियां हैं उनमें भी तो झांक लो। सच बता रहा हूँ, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनमें से भी बहुत सारे परसेंटेज के लोग होंगे जो आइसक्रीम का पैकेट तक खा के, चिप्स का पैकेट खा के वहीं छोड़ देते होंगे, चाहे वो स्कूल कैंपस में हो, चाहे कोई जॉब पे हो, कोई नॉर्मल ऐसे आउटिंग करके आया, कोई पार्क से घूम गया। झूठ नहीं बोल रहा दोस्तों, ये चीज़ है, ये हार्श रियलिटी हमें समझनी चाहिए। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।